कहीं अन कहीं एक नया सोनिया द सोल टॉक सीरीज के एक नए एपिसोड में आप सभी को मोनिका का प्यार भरा नमस्कार। बाइपोलर डिसऑर्डर एक वो मेंटल स्टेट है जिसमें आपके एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। यू हैव मोमेंट्स ऑफ यूफोरिया एंड यू हैव मोमेंट्स ऑफ डीप सैडनेस। अगर इंडियन स्टैटिस्टिक्स पर हम नजर डालें तो हर साल 1 करोड़ बाइपोलर डिसऑर्डर के केसेस सामने आते हैं। 1 in every 5 individual suffers from some form of mental health illness. 50% केसेस में जो मेंटल हेल्थ के जो सिम्टम्स हैं वो आपके 14 साल की उम्र तक उभरने लगते हैं और 24 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 75% ऑफ द केसेस में आपके जो मेंटल हेल्थ इलनेस के सिम्टम्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। हम आज अपने जिस मेहमान से मुलाकात करेंगे, she has overcome bipolar disorder and also critical depression, but उसका एक firm determination था that she will defeat both of them और वो उन दोनों को ही मात देने में सक्सेसफुल रही है। And now she has started her journey of recovery and discovery. तो आइए मुलाकात करते हैं आज के अपने मेहमान से और सुनते हैं उसकी कहानी उसी की जुबानी। So welcome Akshi. Hi, ma'am. Good evening. Good evening. It's a Thank you pleasure. for having me over. It's a pleasure having you on the show, and you look gorgeous. Let me tell you this. Thank you. So, Akshi, I would start by asking you that what motivated you to be on my show? I saw a couple of videos from your show, and it's such a motivating program that you have here to, bring people's story to people. So I think what better platform to share my story on, how I, what my journey was and how I was able to do what I was able to do. So that was the motivation to come over here. Also, the fact that I've been consistently working for the last, ever since I started healing, I decided that I'm going to help other heal through my journey by sharing my story. So I think that's what And it's motivated me so to good be to here. It's so good I to was very hear. scared though. You shouldn't be. You should be absolutely comfortable on this platform. So actually, I would like to know कि आपको किस एज पर मतलब आपने रियलाइज किया कि आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं और आप क्या I, किया इसके साथ में, मतलब व्हाट डिड यू डू आफ्टर दैट, आफ्टर यू आई रियलाइज्ड? थिंक मुझे काफी अर्ली रियलाइज हो गया था कि मूड स्विंग्स का थोड़ा इशू है बिकॉज ऑनेस्टली जब मैं अपनी अर्ली टीन्स में थी तो मुझे ऐसा लगता था कि गॉड ने मुझे कोई कर्स दिया हुआ है कि देयर विल बी नो बैलेंस ऑफ इमोशन फॉर यू यू विल हैव वन गुड ईयर और फिर एक साल बुरा जाएगा, एक साल में आप सिर्फ दुखी रहोगे, एक साल में आप सिर्फ खुश रहोगे। सो दैट इज हाउ आई थॉट मेरी लाइफ की जर्नी होने वाली है। आई थिंक somewhere I did try to reach out, but then उस एज पे होता है ना, लाइक सबको लगता है कि अरे आप अभी यंग है तो आपके हार्मोनल चेंजेस, टीनेज जो टीनेज रिबेलियन फेज होता है कि आप हर चीज को मतलब आपको सब कुछ गलत लगता है, सिर्फ आप सही लगते हैं। तो आई थिंक सबको लगा कि ये वो वाला टाइम है और जैसे जैसे बड़े होंगे वो फेज आउट हो जाएगा। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि जैसे आपने बोला कि बाइपोलर में काफी लंबे समय तक आपका सैडनेस का फेज होता है, लंबे समय तक इंटेंस हैप्पीनेस का फेज होता है। तो जब वो इंटेंस हैप्पीनेस वाला फेज आता था तो फिर सबको लगता है कि अच्छा अब तो सब सही हो गया है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हम किस चीज को एड्रेस करें। तो फिर वो वापस से वो दब जाता था। तो इवेंचुअली at the age of 24 was when I decided कि अब मतलब things have reached an extreme, काफी intense एक जैसे जो आपने बोला डिप्रेशन का फेज आता है और हैप्पीनेस का फेज आता है। का फेस? तो राइट,
सो इन 2016 मेरा एक डिप्रेशन का फेज आया था जो मेरे बाकी डिप्रेसिव फेजेस से बहुत ज्यादा इंटेंस था. मैं इट जस्ट सो हैपेंड दैट मैं एक दिन उठी और मेरे को बहुत ही इंटेंस स्टमक एक हो रहा था, मुझे चेस्ट में पेन हो रहा था. uh, मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरा गला दबा रहा है, ऑल्दो ऑब्वियसली कोई था नहीं वहां पे क्योंकि मैं उस समय मैं और मेरी सिस्टर अकेले रह रहे थे. तो पहले मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है. ऑफ कोर्स इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी एक्सपोजर नहीं था क्योंकि मेंटल हेल्थ को यूजुअली सब दबा के रखते हैं. कोई नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, नोबडी वांट्स टू डिस्कस हाउ थिंग्स हैपन, हाउ थिंग्स वर्क. तो थैंकफुली दैट वेंट ऑन फॉर 2 months. मैं रोज सुबह उठती थी, मैं सिर्फ रोती रहती थी सुबह से लेकर रात तक. मुझे कंसिस्टेंटली चेस्ट में एक होता था, स्टमक में एक होता था. मुझे ऐसा लगता था कोई मेरा गला दबा रहा है, मेरा हार्ट ऐसा लगता था किसी ने से हाथ में लेके कोई उसे दबा रहा है. तो विच आई लेटर रियलाइज वर एक्चुअली सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी. तो ये दिस वेंट ऑन फॉर 2 months एंड किसी ने ध्यान नहीं दिया. इट वॉज ओनली व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेल्फ हार्म, सुसाइड. तब मेरी सिस्टर जो मुझसे छोटी है उसको लगा कि ये तो अब काफी मतलब दिस इज समथिंग वी नीड टू एड्रेस. Just want to तो ask अच्छी here कि जिस टाइम पे आप इन मूड स्विंग से निकल रहे थे, when you were passing through this phase, like you said, you were very very young, you were in 8th or 9th grade that time, right? Right, You right. were very young, right? So उस टाइम पे ये कि with whom did you confide? You said like your sister discovered it, but did you confide in somebody? आपने किसी को No. बताया कि क्या हो रहा है आपके साथ में? नहीं, एक्चुअली बिकॉज आई वॉज द टिपिकल ट्रबल्ड चाइल्ड. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी को बताती भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता. और जैसे कि मैंने कहा कि वो parents think it's a the teenage years are where children rebel and children don't listen to their parents and it's just ways of getting attention. So मैंने किसी को कुछ बोला नहीं. So I didn't. But then when did you finally zero down on the fact कि आपको mental health problem है? और क्या किया आपने उस Like time? I said in 2016, my sister finally took me to her professor. She was studying psychology. उन्होंने मुझसे बात की. मैंने उनके साथ 2-3 घंटे बैठ के बात करी. उन्होंने तब, since she is a professor, she had said that it's not her place to diagnose me. So she sent me to a doctor. मैं उन डॉक्टर से मिली. उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, आपको कुछ मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगे. मैं उस समय जब हम साइकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में सोचते हैं तो नो मैटर हाउ एजुकेटेड और अवेयर यू आर, हम एक बार को थेरेपी के लिए फिर भी अग्री कर पाएंगे. बट जब बात मेडिसिन की आती है तो फिर एटलीस्ट मेरे दिमाग में माई फर्स्ट थॉट वाज दैट कि इतना भी कुछ गलत नहीं है, इतना भी कुछ एक्सट्रीम नहीं है कि मुझे दवाइयां लेने की जरूरत पड़े. मैं थेरेपी ले लूंगी, मुझे दवाइयां नहीं चाहिए. So that is where my journey began, and that is when I started consulting doctors, therapists, and that is how I, reached. To, that is how my journey of discovery began. So did you take medication finally? Eventually, I did. Mm-hmm. Initially, I did not. Actually, मेरा medications के साथ काफी लंबा love hate relationship रहा. मेडिकेशंस शुरू में मैंने डॉक्टर को स्ट्रेट अप नो बोल दिया कि मैं नहीं लूंगी मेडिकेशंस, आप मुझे थेरेपी प्रिस्क्राइब कर दीजिए, मैं मेडिकेशंस नहीं लूंगी. फिर मैंने इवेंचुअली मेडिकेशंस लेना शुरू किया बिकॉज मेरे थेरेपिस्ट ने बोला कि आपका केस इज नॉट जस्ट आपके एक्सपीरियंसेस या बिहेवियर, आपका केस इज ऑल्सो बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, जिनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, मेडिकल इंटरवेंशन की जिसमें जरूरत है. So then I agreed to take the medications, but then by that time I think मैं इतनी ज़्यादा उसी दौरान मेरा मिसडायग्नोसिस भी हुआ था जिसकी वजह से आई वेंट टू अ डॉक्टर जिन्होंने मुझे बोला कि आपको तो सिर्फ डिप्रेशन है. तो उन्होंने मुझे डिप्रेशन की दवाई दी. तो मैं उनके ऑफिस में जाती थी, वो मुझे बोलते थे कि अरे
आपको क्या अच्छा ही, मैं उन्हें बता रही होंगी अपनी स्टोरी और वैसे खिड़की के बाहर देख के ऐसे मूंगफली और बिस्किट खा रहे होते थे। एंड देन इवेंचुअली उन्होंने मुझे जो मेडिसिन दी, उन्होंने बोला रोना आ रहा है, ओके। आपको हार्ट रेस कर रहा है, ओके। उन्होंने मुझे 2 दवाई दी, उन्होंने बोला आप ये ले लो, ठीक हो जाएगा। जो काफी डेंजरस था, जिसकी वजह से, उस मिसडायग्नोसिस की वजह से मेरा डिप्रेशन काफी एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच गया था, टू द पॉइंट जहाँ पे मुझे हैलुसिनेशंस होने शुरू हो गए थे। एंड बाय द टाइम हैलुसिनेशंस होने जब शुरू हो जाते हैं तो आई थिंक इट गेट्स वेरी ट्रिकी टू कंट्रोल समथिंग, इवन as people would like to think easy as depression, क्योंकि hallucinations, you know, जब मैं, मेरे को जो ये फिगर्स दिखते थे, जो मुझे आवाजें आते थे, वो मुझे बोलते थे कि आप, you're not worth it, you're not, you know, you're not you're not worth it, you know, आपके पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स पे बोझ है, आप अपने सिस्टर पे बोझ है, आपके फ्रेंड्स आपको यू नो मारने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत ही बुरे इंसान हैं। एंड देन यू नो दे वुड गाइड मी टू थिंग्स लाइक आप दवाई पे ओवरडोज कर लीजिए, आप दवाई खाना बंद कर दीजिए। So that is how I say my love-hate relationship. So even when I wanted to take my medicines, my hallucinations wouldn't let me do that. काफी लोग मुझे बोलते हैं कि आवाजें ही तो थी, आप इग्नोर क्यों नहीं कर दिया आपने, या आपने उनको ब्लॉक क्यों नहीं किया। इसलिए बिकॉज वो आवाजें इतनी रियल होती हैं, जिस वो यू नो इट्स एज रियल एज आप और मैं अभी बैठ के बात कर रहे हैं। अब मुझे कोई आके बोलेगा कि आप रियल नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं उसे मानूंगी नहीं ना, जब तक मुझे कोई प्रूव ना कर दे कि आप सच में नहीं है यहाँ पे। सो दैट मेड इट ट्रिकियर फॉर माई यू नो रिकवरी जर्नी। तो इवेंचुअली हाँ, फिर मेरे को मेडिसिन वाया इंजेक्शंस मिलने लगी, क्योंकि मैं ओरली उन्हें नहीं ले रही थी, विच आई थिंक वाज, उस समय मुझे बहुत गंदा लगता था, बट विच आई थिंक वाज अ गुड थिंग, क्योंकि दैट हेल्प मी स्टेबलाइज एंड you know clear my mind and bring down the hallucinations and deal with things better. So Were there any side effects? सी मैम, साइड इफेक्ट्स ना बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, क्योंकि आपको फीवर होता है, आप पैरासिटामोल लेते हैं, शायद आपको सूट करती है। अगर मैं पैरासिटामोल लूँ, शायद मुझे उसके साइड इफेक्ट्स हो, मुझे रैशेस होने लग जाए, या मुझे यू नो हार्ट बीट तेज होने लग जाए। तो इट्स जस्ट एग्जैक्टली द सेम विद साइकेट्रिक मेडिसिन। आपका डॉक्टर आपको ऑब्वियसली आपकी हिस्ट्री वगैरह लेकर ही आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा जिससे आपकी साइड इफेक्ट्स ना हो। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मेरे लिए साइड इफेक्ट्स वर इंटेंस वेट गेन, स्लीप पैटर्न मेरा अपसाइड डाउन हुआ, बट मैं नहीं कह सकती कि वो मेडिसिन की वजह से हुआ, क्योंकि मेरा बचपन से, इफ आई लुक बैक, सो एवर सिंस आई कैन थिंक ऑफ माई जर्नी, तो मेरा स्लीप पैटर्न हमेशा ही हेवायर था। सो there are some side effects, but you can always, आप you can go to the doctor and say कि मुझे ये side effects हो रहे हैं, आप दवाई का सॉल्ट चेंज कर दीजिए। या ऐसा नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं होती मेडिकल साइकेट्रिक मेडिसिन की आपको लेनी ही लेनी है, या आपको साइड इफेक्ट्स हो रहा है तब भी आपको लेनी ही है। आपका डॉक्टर, अगर इफ द डॉक्टर इज गुड, वो he will work it, or he or she will work it out for you and work it out with you to help you get better medicines and treat you better. Right. Usually अक्षी, मैंने देखा है कि people start behaving very differently जब वो ये discover करते हैं that you are going and seeing a psychiatrist, and don't take me wrong, but usually मतलब एक जो common मैंने वो देखा है लोगों का जो नजरिया इसकी तरफ, वो ये है कि अरे छोड़ो यार, वो मतलब वो तो ये है कि वो तो पागल है, मतलब if that person is saying something or sharing something, तो वो उनका ये नजरिया है। So did you face any such kind of a challenge from your family or in the neighborhood when they discovered that you had a mental health illness? I think लोगों का क्या है ना, कि जितने मुंह उतनी बातें वो कहते हैं ना, तो लोग बोलेंगे, लोग बातें करेंगे। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो I think in about 1.5-2 years ago, I decided to be open about my mental health journey, and that was the best thing that I did for myself, because I got a lot of support from people. I got a lot of encouragement. Of course, there were people I lost out in the journey, but then now I look back, I feel कि हाँ ठीक है, अच्छा ही है। I mean, if they
it's better that they're out of my life than they're in it now. Right. Secondly, I choose my audience. मैं हर किसी के साथ अपनी mental health journey नहीं share करती, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग नहीं prepared हैं, नहीं prepared in the sense कि वो सुन लेंगे, वो समझेंगे नहीं. मतलब कुछ होता है ना, आप जैसे आप अभी मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं मेरी मेंटल हेल्थ जर्नी पे, आप मुझे इसे समझने के लिए, जानने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं. Exactly. कुछ लोग होते हैं जो सवाल करते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें सवाल उठाने हैं, जस्ट बिकॉज आपको गलत प्रूव करना है या प्रूव करना है कि आप सही Yes. नहीं, आपके एक्सपीरियंसेस वैलिड नहीं है. Yes. Right. So I don't share my journey with everybody. Like in my family, all my cousins know that I'm, going through something, but none of their parents know that I'm going through something. So it's a very I think it's a choice that we have to make, because when we are talking openly about our journey, people will talk. We have to be ready to take all kinds of responses and reactions. But I think personally, I'm very happy that मैंने decide किया कि मैं अपनी journey share करूँ और मैं बात करूँ लोगों से और अपनी story उन तक पहुँचाऊँ. So what helped you in this journey of yours? मतलब आपकी जो discovery and recovery की आपने journey की बात की है, but I would want to know more about it कि वो journey क्या है, and that is something that I'm very keen to know. So I think अगर talking about what helped me, the first and foremost thing that helped me was acceptance. जब मेरी diagnosis हुई थी और जब मुझे मैंने medications लेना शुरू किया या मैंने therapy लेनी शुरू की, तो all throughout मैं हर किसी से झगड़ रही थी. Like मैं घर पे अपने parents से झगड़ रही थी, मैं अपनी sister से झगड़ रही थी, मैं अपने friends से झगड़ रही थी. I would constantly want them to understand. Like वो लोग मुझे कुछ भी बोलते थे तो मैं मेरा रिस्पॉन्स यही होता था कि आपको समझना चाहिए कि मैं किसी चीज से गुजर रही हूँ, आपको समझना चाहिए कि मैं सफर कर रही हूँ, या आपको समझना चाहिए. तो आई थिंक इवेंचुअली मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंची जब मुझे रियलाइज हुआ कि उनके समझने ना समझने से क्या फर्क पड़ेगा, जब तक मैं नहीं समझती कि, जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि हाँ मैं सफर कर रही हूँ या हाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम है, जब तक मैं उससे डिनाई करती रहूंगी कि नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं या मुझे कोई सपने में कोई सफरिंग नहीं है, मैं तब तक मेरी हीलिंग शुरू ही नहीं होगी. मैं अपने आप को जब तक एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक मैं आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगी, मैं वहीं अटकी रह जाऊंगी. So I think that is something that helped me move ahead. And apart from that, a lot of other things like support or things like I started I started baking when I was like very depressed, and that used to be like my peace moment of peace. When I would do that, I started you know doing arts and crafts. I started exercising. All of these things helped me a lot to get out of so they helped me push myself up in my journey. So And actually usually क्या होता है कि जब जैसे आप लोगों से बात कीजिए ना, तो people have the tendency of using the words interchangeably. right. कई बार होता है कि like mood swings, वो they will use a synonym like bipolar, they will like confuse it with mood swings, or like if you have depression they will like say sadness, and sadness is like equated with depression, and anxiety is equated with nervousness. So what do you want to say on that, and what is your experience on that? I think before I start, I'd like to tell you a story that when I was like in college, I think I was 18 or 19. तो एक टाइम था जब मैं अपने कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ बैठी थी घर पे, और हम लोग कुछ ऐसी मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो उस समय since I knew that I have mood swings but I didn't know what it was, so I was like, maybe I'm bipolar because I'm all artistic, I like to write, I am I have mood swings. And then that was at 18. So when 6 years later, when I really did get diagnosed with bipolar, I was like, oh my god, I don't want this, this is not what I signed up for, I don't want to be bipolar. So coming back to your question, I think it's funny how like 10-15 years ago हम accept ही नहीं करना चाहते थे. Like words like depression, anxiety, bipolar were such a taboo. Like they were such a big no-no in the society. कोई बोलने, you were not even allowed to say those words, right?
और अब आज की डेट में everybody wants to be depressed. I'm not saying they want to be depressed, but everybody thinks they are depressed. Everybody thinks they're anxious. Everybody thinks they are bipolar. So I think it has a lot to do with the awareness. I think, uh, like for example, when somebody tells me, "Oh, मेरा exam है, मुझे anxiety हो रही है," and I'm like, you know, anxiety is not nervousness. It's anxiety is a lot more that. जब मुझे anxiety होती है, I feel paralyzed. My heart rate goes up. My muscles stiffen. My like I can't sleep. My brain is at a running at a high speed. So anxiety is not just exam के पहले वाली nervousness, or for that matter when I am in a depressed state of mind, I can't move. I have मुझे प्यास लग रही होगी, मेरे साइड पे पानी की बोतल पड़ी होगी, पर मुझ में इतनी भी मोटिवेशन या एनर्जी नहीं होगी कि मैं उठ के वो पानी का बोतल उठा के अपने आप को पानी डाल के पी लूं. There were times जब मैं डिप्रेशन में उठ के वॉशरूम जाती थी, बट आई यूज्ड टू फील सो टायर्ड कि मैं वहीं वॉशरूम में लेट जाती थी. तो depression is not just sadness, it's hopelessness, it's lack of motivation, it's lack of energy, it's a lot of other things. It's not just limited to sadness. So I think people awareness की बात है, लोगों को अपने आप को अवेयर करने की जरूरत है. Mental health is not is just as valid as physical health. ना तो उससे डरने की जरूरत है, ना उसका हवा बनाने की जरूरत है. जस्ट लाइक somebody, if somebody has diabetes, आप दवाई लेके उसे कंट्रोल कर सकते हैं. सिमिलरली अगर किसी को डिप्रेशन या बाइपोलर है फॉर दैट मैटर, आप दवाई लेके उस चीज को कंट्रोल करके आगे बढ़ सकते हैं. आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती अगर आपको मेंटल हेल्थ की इलनेस इशू है. तो actually एक मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे, या आप हमारे जो है बहुत से और जो ऑडियंस होंगे जो इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे एंड जो आपकी एज के हैं, दे आर स्ट्रगलिंग विद द सेम सेट ऑफ चैलेंजेस दैट यू हैव ऑलरेडी ब्रेव्ड थ्रू, सो व्हाट विल बी दैट वन मैसेज दैट यू वुड वांट टू? I think the message that I would want to give to them is that I understand जब mental health के कंसर्न आते हैं तो लाइफ ऐसा लगता है खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. Everything is over for you. Honestly, I thought when I had depression that everything is over for me, but it's not. Life is worth it. आप just instead of just आप एक एक दिन करके भी अगर आप जिए और एक एक दिन के गोल बनाए अपने लिए, it's fine. You don't have to be a celebrity or a superstar or achieve something very big to have a happy life. At the end of the day, your happiness, what makes you happy within is what matters, and that is what you should work for. So that's something I would like to say. That's really, really wonderful, and it was a pleasure connecting with you, hearing your story, and I must say you're a brave girl. You're a very, very brave girl. And आपकी जो वो स्पिरिट है, जो आपका डिटर्मिनेशन है, जो करेज है, उसको हमेशा ऐसे ही बरकरार रखिएगा. ऐसे ही जो है हंसती रहिएगा, मुस्कुराती रहिएगा. और आपकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद में मैं एक शेर जो है आपको सुनाना चाहती हूँ, विच इज आई थिंक वेरी एप्ट फॉर द सिचुएशन. जो सफर की शुरुआत करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं, वो मंजिलों को पार करते हैं. जो सफर की शुरुआत करते हैं, वो मंजिलों को पार करते हैं. एक बार चलने का हौसला तो रखो, एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं. That is brilliant. रास्ते भी इंतजार करते हैं. So that's how I would like to tell you. And it was that's actually something that obviously not in the share form, but that's something I worked for. The principle that I worked on. So I think this is beautiful. I thank you so much. My pleasure. And कहीं न कहीं एक नया जाविया द सोल टॉक सीरीज की पूरी टीम की ओर से I thank you for being on the show, and it was a pleasure talking to you, knowing you and connecting with you. एंड इसी के साथ ही मेरे जितने भी दर्शक हैं जो हमारे साथ में लाइव जुड़े हैं, आप सभी से भी मैं विदा लेती हूँ और अगले हफ्ते इसी समय पर आपसे फिर मुलाकात करूंगी. तब तक के लिए नमस्कार. थैंक यू. थैंक यू.